माता सती की कहानी। माता सती भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष और रानी प्रसूति की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री थी। उनका जन्म स्थान हरिद्वार के पास कंखल माना जाता है। वे बचपन से ही भगवान शिव के प्रति समर्पित थी। सती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिवजी की वेशभूषा और गण उनके अनुसार अभद्र थे। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां दक्ष ने सती के सामने ही शिव का बहुत अपमान किया। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से क्रोधित होकर शिवजी ने उनके शरीर को उठा लिया और विनाश का तांडव नृत्य किया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। जहां जहां उनके शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां दिव्य शक्तिपीठ स्थापित हो गए। सती ने अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती के रूप में लिया और अपनी तपस्या से फिर से शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव की पत्नी सती के आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े किए, जो धरती पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए, जैसे कि ज्वालामुखी। हिंगलाज में सिर गिरा था, जो अब एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। नैना देवी में दोनों आंखें गिरी थी, जो अब एक शक्तिशाली शक्तिपीठ है। ज्वालाजी में जीभ गिरी थी, जो अब एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। इन सभी शक्तिपीठों की महिमा और महत्व को जानकर हमें भगवान शिव और माता सती की महानता का पता चलता है। मैहर मध्य प्रदेश में स्थित एक पवित्र स्थल है, जहां गले का हार शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और यहां देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। अंबाजी गुजरात में स्थित एक अन्य शक्तिपीठ है, जो हृदय के रूप में जाना जाता है और यहाँ देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। विशालाक्षी वाराणसी में स्थित एक शक्तिपीठ है, जो कान के कुंडल के रूप में जाना जाता है और यहाँ देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। इन स्थानों को शक्ति और शिव के मिलन का स्थान माना जाता है, जहां देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है और यहाँ की महत्ता भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है। अधिकांश शक्तिपीठ भारत में है, लेकिन कुछ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी स्थित हैं, जो इस स्थान की महत्ता को दर्शाता है। इस प्रकार शक्तिपीठों का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है और यहाँ की कथाएं और महत्ता को जानना बहुत आवश्यक है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है।